गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम चलते हैं 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करने, जो कि बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे पास फैब्रिक है, डायरेक्ट हम फैब्रिक पे कट कर रहे हैं आज। कोई फर्मा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आप बिगनर हो तो आप फर्मा भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, अब हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए, जो हमारा आज का मेजरमेंट है वो ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ। चेस्ट हमारी 34 है, कमर 28, जो तीरा है 14 है, नेक जो डीप है हमारा पीछे का 8 है, आगे का 6 है, लेंथ हमारी 14 है, और जो हमारा आर्म होल है देखिए, जैसे कि हमारी अब जो चेस्ट है वो हमारी 34 इंच है, 34। तो हम इसका क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ होता है हमारे 8.5। 8.5 में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे, 10.5 इंच। तो हमारा जो ये कपड़ा हमें बिछाना है वो कितना लेना है, 10.5 इंच। थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए हमें कभी भी कटिंग के लिए। ये देखिए, अब देखिए, अब पहले तो हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब जो हमारा तीरा था वो था 14 इंच, जो हमारे तीरे की लेंथ थी वो थी 14 इंच। लेकिन हमें जो हमारा जो डीप नेक है वो पीछे का, हमारा जो डीप नेक है वो 8 इंच है, यानी कि 6 से प्लस है। तो हमें इसमें 3 इंच माइनस कर देना। 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11। तो 11 का जो हाफ करेंगे वो हमारा हो जाएगा 5.5, ठीक है। और जो हमें इसकी डीप नेक रखनी है वो रखनी है 3.25 इंच। तो हम यहाँ 3.25 पे निशान लगा देंगे और 1.5 पर। अब जो हमारा ये आर्म होल है वो हमें कितना लेना है, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका 6th पार्ट प्लस 5.5। जैसे कि हमारी चेस्ट है 34 का हम 6 भाग करेंगे, तो ये अप्रोक्स 5.7 के सूट के राउंड आएगा। तो 5.5, 6, 7, तो हम यहाँ ले लेते हैं 6.25 इंच। 6.25 में हमें क्या करना है, हाफ इंच प्लस करना है, तो हमारा राउंड ऑफ 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 6.25, उसमें हाफ प्लस यानी कि 6.25 इंच। ये देखिए, ठीक है। एक निशान हमारा 6.25 पे हो जाएगा। दूसरा हमारा जो निशान है वो हमारा आएगा, जितनी भी हमारी डॉट पॉइंट थी, तो जो मेरी इसकी डॉट पॉइंट है वो 8.5 पे है, तो मैं इसमें 9 इंच ले लूँगी। इसको भी मैं सीधा कर लूँगी। तीसरा निशान आएगा हमारा लेंथ पर। जितनी भी हमारी लेंथ है हमारी 14 इंच, उसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस करके ले लेंगे 15 इंच। ये देखिए, ये हमारे तीनों निशान हो गए। तो जो हमारी बैक कटिंग है उसमें हमें 2 निशान लगाने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। जो हमारा आर्म होल है, तो हमारा जो ऊपर से आर्म होल है वो 5.5 इंच है, तो हम यहाँ से 6 इंच लेंगे, नीचे से आधा इंच प्लस करके, आधे से 1.25 इंच प्लस करके हम ये निशान लेते हैं। हम इसको इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट मिला लेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे 3, और हम इसको फ्रेंच कर्व से मिला लेंगे। इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे, और एक अच्छी सी हम शेप दे देंगे इसमें। ये देखिए, ठीक है। ये चीज ओके।
अब जो हमारी चेस्ट थी वो 34 थी, 34 का हाफ हो गया 8.5। तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि जो हमारा बैक गला है वो इस वाले पॉइंट से नीचे है। 8 इंच हमें गला रखना है तो हम यहाँ से 8.5 इंच रख लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा करके। अब ऊपर से हमारी लेंथ है 2.25, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 3 इंच और इसको हम मैच कर देंगे इससे। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम इसमें शेप दे देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया बैक। अब हमारी जो कमर थी वो थी 28, तो 28 का हो गया 7 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच की हमें डॉट देनी है पीछे, तो 1 इंच पे हम निशान और 1.5 इंच हमें मार्जिन का चाहिए, तो हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। अब हमारे पास जितनी भी ये आई है इसका हाफ कर लेंगे, 8 इंच, 8 का हाफ करेंगे 4, यहाँ से हमारी डॉट थी 8.5 थी आगे की भी, तो हम पीछे भी 8.5 से हाफ इंच एक्स्ट्रा करके डालेंगे 9 पर, और यहाँ से भी हम ले लेंगे 4 और इसको हम सीधा मिला देंगे। ठीक है, अब जो हमने 1 इंच ली थी उसको दोनों साइड हाफ हाफ इंच लगा लेंगे और इसको भी हम इससे मिला देंगे। तो देखिए ये हमारे बैक के निशान है, यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारे बैक के निशान है, हम इसको कट कर लेते हैं। हमें यहाँ से 1 नीचे उतारना है बस। ठीक, अब हम इसमें फिटिंग के लिए कट मार लेंगे। ये देखो, ठीक, अब हमें फ्रंट के निशान लगाने हैं। ये देखिए, इसमें हमें फ्रंट के निशान लगाने हैं। इसमें मेरे पास थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा कम है, बट कोई बात नहीं, मार्जिन में हम कम ले लेंगे। बैक वाले पार्ट को हम रखेंगे ये देखिए, इतना सा हमारे पास इसका मार्जिन कम आएगा। इसके हम निशान लगा लेंगे सेम। बस हमें ये तीनों पॉइंट सीधे कर लेने हैं। ये देखिए, ये ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, अब जो हमारा आगे का गला है वो छोटा है, 6 इंच है, तो हमारे जो आर्म होल है उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ 6 इंच रखना है। मैंने उसमें 5.5 रखा था, इसमें मुझे 6 इंच रखना है यहाँ, पहली बात। दूसरी कि जो हमारे आगे है उसमें हुकाई लगानी है, तो उसके लिए हमें एक सूत जितना भी आपको सिलाई में रखना है वो निकालना है, वो एक्स्ट्रा लेना है। तो यानी कि मुझे ये लेना है, तो मुझे इसमें मैं ये एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट, ओके, दिस चीज, ओके। ये चीज, तो
तो इस वाली लाइन को छोड़ के ही हमें जो ये है आर्मोल लेना है। तो हमें यहाँ से 6 इंच आर्मोल लेना है। ये हो गया हमारा ये चीज़। तो हमारा जो निशान आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमें एज इट इज़ उतना ही लेना है, 6.5 6.25 इंच। तो मेरा 6.25 इंच पे ये, ओके। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये देखिए, अब जिसमें जो हमने ये वाला जो चौड़ाई ली थी पीछे वाले नेक में, वो हमने 1/2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, लेकिन इसमें हमें 1/2 इंच कम लेनी है। तो यानी कि हमने ऊपर 6 लिया है, तो हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच, ये चीज़, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमें इससे मिला देना है। अब इसका हमें हाफ करना है। आपको डाउट ना हो इसलिए मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ। ये देखिए, अब इसको हाफ करके फ्रेंच कर्व लेना है अपना। फ्रेंच कर्व लेके इस पॉइंट पे रख के जैसे हमने उसमें लगाया था सेम हमें यहाँ रखना है और हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। ये चीज देखो, आप हाथ से भी लगा सकते हो और इससे भी, शेप अच्छी बैठेगी, ठीक है। अब देखिए, जो पीछे की था वो हमारा क्या था, जो गला था वो बड़ा था, 6 से बड़ा था 8 इंच, तो इसलिए हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो गला है वो छोटा भी है और हमारी चेस्ट आगे से हैवी भी होती है, मतलब पीछे के कंपैरिजन में। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, +2 करके, और फिर उसका 4th पार्ट लेंगे यानी कि 9 इंच, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 इंच फिटिंग का निशान, ओके। अब देखिए 9 यहाँ हो गया हमारा। हमारी कमर थी 28, उसका हम लेंगे 7। उसमें हमने 1 इंच प्लस करा था डॉट के लिए, डट के लिए, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमें डॉट किस हिसाब से लेनी है, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका हमें यहाँ 10th लेना होता है। तो मेरी चेस्ट है 34, तो यानी कि 3.5 के अप्रोक्स आएगी। तो यहाँ से मैं 3.5 ले लूँगी, यहाँ से भी 3.5, तो फिर यहाँ से भी 3.5, ठीक है। अब यहाँ जो हमने डॉट 2 इंच की लिया है, तो यहाँ पे भी हमें डट जो है वो 2 इंच कवर करनी होगी, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। इसको हमें इससे मिलाना है और इसको भी हमें इससे मिलाना है, ऐसे, ये चीज, ठीक है। ये हो गई। अब हमें जो ये डट डाली है, अब हमें इससे क्या करना है, आधा इंच ऊपर जाना है, 1/2 इंच इस पॉइंट पे, और इसको हमें ऐसे सीधा कर देना है। अब देखिए, और बाकी के हमें 3 डट्स कैसे डालनी है। अब देखिए, जो ये है यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो है हमारा 3.5, तो 3.5 का हमारा हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 और 2 सूत आ गए, यानी कि 1.25 इंच। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1.25 यहाँ निशान लगाएंगे और 1.25 यहाँ, 1.25 आया है तो इसमें भी 2 सूत कम लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ 1.5 इंच। इस साइड हमें 2 सूत कम लगाना है, इधर हमें एज इट इज रखना है। तो जो ये वाली डॉट है इसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर एक एक सूत का हमें जो है वो डट डालनी है इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो ये है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हमें जो ये वाली पॉइंट है, ये हमें कहाँ तक जाना है, इसका जितना भी ये पार्ट है हमारा, इसका हम क्या करेंगे, हाफ, यानी कि 9 इंच है, तो 9 का हमारा कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 से भी हमें आधा इंच नीचे जाना है, यानी कि 5 पे। इसको हमें इस पॉइंट से मिला देना है यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट में हमें ये ऐसे मैच कर देना, और यहाँ पे भी हमें इतना ही इसका ये डालना है। अब देखो, इसमें मेरे पास मार्जिन बहुत कम है, तो मैं पूरा ही ले लूँगी इसको, आगे का कपड़ा जितना भी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। ये मेरा फिटिंग का निशान है। अब देखिए, अब जो हमारी ये 2 डॉट डली हैं, अब हमें ये वाली डट डालनी है। तो ये वाली हमें कैसे डालनी है, इससे ही हमें 1.5 इंच यहाँ, यानी कि इस तरीके से हमें यहाँ
1.5 इंच डालनी होती है, इसको ऐसे करके, ठीक है। और इस वाले को हमें इस क्रॉस से ऐसे मैच करना होता है, ये, ठीक है। अब जो हमारा है, यहाँ से हमारा कितना डलेगा, इतना ही सूत, इतना यहाँ, मतलब 2-2 सूत। अब इसको हमें इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ से मेजर करना है कि ये कितना है, ताकि जो हमारा आर्म होल है वो ना है। ये हमारे यहाँ से एग्जैक्ट 2.5 इंच है, तो हमें जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमें एग्जैक्ट 2.5 पे लेना है। तो ये हमारा देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है इस पॉइंट पे। अब हमें यहाँ पे डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा ही एक्स्ट्रा है, तो इसको हम बस इसको ऐसे ही मैच कर देंगे इस वाले पॉइंट से। जो और ब्लाउज होते हैं 4 डॉट के अलावा 1 डॉट प्रिंस कट, उसमें क्या होता है, ये चौड़ाई जो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, 1 इंच लेते हैं, 1.5 लेते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है प्लेट पे। तो जो ये वाला आर्म होल है वो हमारा छोटा हो जाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ से आधा इंच नीचे डाउन जाना होता है, लेकिन इसमें हमें डाउन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे फाइनल निशान लग गए हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, बैक वाला जो पार्ट है हमारा, और जितना इसका आर्म होल था उसको ऐसे ही रखेंगे, जितना हमने 1-2 सूत डाउन करा था उतने को उतना ही, और हम यहाँ इसका निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये डाउन कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो आगे का नेक है वो 6 इंच है, तो हम उसको भी कट कर देंगे। सेम कर्व लेंगे और हम यहाँ पे ऐसे शेप देंगे। अब जो ये हमने डॉट डाली थी इन पे हम कट मार देंगे। बीच वाले में ही हमें लगा देना है, क्योंकि हमें एक पैर की ही सिलाई लगानी है इसमें। इसमें हम चाहे तीनों में लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो उसकी हेल्प से आप ये वाले जो निशान है ये पीछे भी डाल लेना, और नहीं है तो आप इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। जो निशान है इससे कपड़ा कटता भी नहीं है और सारे निशान दूसरी साइड भी आ जाते हैं। देखिए मेरे सारे निशान आ गए हैं ये इस पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला इस पॉइंट पे, ये वाला इस पे, और ये वाला इस पे, ठीक है। अब जो हमारा ये पार्ट है इसमें हमारी क्या डलेगी, चुन्नट डलेगी, प्लेट डलेगी, तो ये हमारा आधा इंच कम हो जाएगा। तो जो ये पार्ट हमारा आधा इंच कम होगा तो जो हमारा बैक पार्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये हमारा इसके ऊपर हम रखेंगे तो ये भी इक्वल है। अब फिर जब हमारी इसमें आधा इंच की चुन्नट डलेगी तो ये देखिए ये हमारा पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 1/2 इंच कम कर देंगे पीछे से, क्योंकि इसमें कोई और चेंजेस तो नहीं होने, तो इसलिए ये 1/2 इंच हम यहाँ से इसको कम कर देंगे। ताकि जो हमारा पीछे का पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल बैठ जाए, ठीक है। अब इसमें हमारी ये दोनों कटिंग हो चुकी है। इसमें हमारा ना तो झोल आएगा
ना हमारी इसमें जो है ये डिफरेंस आएगा, ये इक्वल हमारे इसके ऊपर बैठेगा जब हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हाफ पार्ट हमारा कम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन और लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।